अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 10। चैप्टर का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत साधारण सी घटना है सुनने में चैप्टर का नाम, लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि भक्ति बहुत सरल है, मतलब सिंपल है, लेकिन फिर भी जटिल हृदय के लिए प्रभुपाद कहते हैं बहुत जटिल हो जाती है, क्योंकि जटिल व्यक्ति सरल कार्य नहीं कर पाता है। इस संसार में भगवान की पूजा करना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन हम लोग जटिल कार्यों की तरफ भगे। हम पृथ्वी की खोज कर रहे हैं, पृथ्वी को खोद रहे हैं, समुद्र को खोद रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं। ये बहुत जटिल काम है। पुल बनाना, कारखाने बनाना, अब देखिए मशीन को देखते हैं तो लगता है ओह अद्भुत है, कितनी ऑटोमेशन कर रखी है। ये जटिल कार्य है। सरल कार्य है दंडवत करना, सरल कार्य है कुछ ऑफर करना, कुछ गिफ्ट देना, सरल कार्य है। लेकिन हमारा हृदय बड़ा जटिल हो चुका है, इसलिए उसको सरल चीज़ उतरती नहीं है। कपड़ा भी है, यदि कपड़ा सीधा सीधा है तो वो तो सरल हो गया, तो कपड़े में कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा की जाए, इधर से टेढ़ा किया जाए, इधर से मेढ़ा किया जाए, काट दिया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो छेद कर दिया जाए, कुछ जटिलता पैदा है ना, कि आप देखते हैं ना ऐसा होता है ना, कुछ जटिलता पैदा की जाए। जटिलता जितनी होगी उसको स्मार्टनेस क्या कहा जाता है आज की डेट में। तो वही जटिलता हमारे खाने में, वही जटिलता हमारे हर चीज़ में दिखती है। लेकिन भक्ति बड़ा सरल विषय है, जैसे कि चैतन्य चरितामृत के चैप्टर्स में हम देख रहे हैं। इस भगवान और उनके भक्तों में जो लीलाएं होती हैं भगवान के धाम में, उन लीलाओं को हम परंपरा की कृपा से सुन पा रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि भक्तों और भगवान के बीच में कैसा आदान प्रदान होता है। और यही आदान प्रदान हम सुन पा रहे हैं, और इसी आदान प्रदान को जीवन का सार बनाना है। तो यहाँ पर क्या है जीवन का सार? चैतन्य महाप्रभु का भक्तों के घरों में प्रसाद ग्रहण करना। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम भक्तानुग्रह कातरम येन केनापि संतुष्टम भक्त दत्तेन श्रद्धया। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा तथा प्रेम से प्रदान की गई किसी भी वस्तु को स्वीकार करके सदैव प्रसन्न होते हैं और उन पर कृपा वृष्टि करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। हमें समझना पड़ेगा बहुत ही गहराई से कि हम जीवात्मा है, हम आत्मा है। आत्मा का जो कंटेंट है, जो उसका जो मिक्सचर है वो है सच्चिदानंद। आत्मा कभी भी किसी भी तरीके से मैटर से, भौतिक तत्वों से नहीं बनी है, ना ही भौतिक तत्वों में घुल मिल जाती है। भौतिक तत्वों ने उसको ढक लिया है। तो कहने का मतलब है आत्मा की प्रसन्नता इन चीज़ों पे नहीं हो सकती है। हम अक्सर डिस्कस करते हैं जिन चीज़ों के लिए हम भागते रहते हैं, पूरे पूरे दिन दौड़ते रहते हैं। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन अपनी भौतिक समस्याओं को सुलझाने में, भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने में, उनसे एंजॉय करने का प्रयास करने में हम देखेंगे अधिकतर लोगों का 99% लोगों का 99% टाइम चला जाता है या 100% टाइम चला जाता है। जबकि भौतिक समस्या नहीं समाप्त होंगी ऐसा भगवान कहते हैं, जबकि भौतिक सुविधाएं हमें सुख नहीं देंगी ऐसा भी भगवान कहते हैं, जबकि हम स्पिरिचुअल हैं, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारा सारा झगड़े संसार में इसी बात को लेके हो रहे हैं। तुम्हें क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिल गया, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे पास तो ऐसा है मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, दिन रात इसी आदमी मरा जा रहा है इसी के पीछे। एक बहुत बचपन में हम कहानी देखते थे, 2 गज ज़मीन
है ना। हम कई बार उसके बारे में चर्चा भी करिए। 2 गज ज़मीन, विल ट्राई टू मेक अ प्ले इन इट, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्ले, हमें बड़ा ही प्रभावित करने वाला प्ले है। कि एक व्यक्ति भाग रहा है, उसको बोला गया है कि सूर्यास्त तक तू जितना कवर कर लेगा वो जमीन तेरी, और वो पागलों की तरह भाग रहा है, और वो एक्चुअली में सूर्यास्त तक वापस ही नहीं आ पाता। आते 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 जमीन पे गिर के मर जाता है। कि इतना ग्रीड, इतना लालच। तो ऐसे ही हम भी, थोड़ा और मिल जाए, यहाँ से थोड़ी ज़मीन और मिल जाए, यहाँ से थोड़ा ये और मिल जाए, यहाँ से थोड़ा वो और मिल जाए। हम्म? तो हमने ये चर्चा करी कि भौतिक तत्व हमें संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकते। ये बात हमें समझ जानी चाहिए अब तक, समझदार व्यक्ति को। गोइंग बाय द एग्जाम्पल, हमें शायद ऐसा लगता है कि जो आदमी बहुत अच्छे बंगले में रह रहा है वो फिर भी सुखी है, क्योंकि, और जो इतना अच्छा बंगले में नहीं रह रहा है उसका जीवन दुखी है। तो जब दुखी होगा तो भजन कैसे करेगा? तो भजन करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आचार्यों के जीवन से, षड गोस्वामी जिन्होंने, जिनके पास ये बंगले थे, उन बंगलों को त्याग कर उन्होंने पेड़ों के नीचे भजन करना शुरू किया, और हम उन्हीं के फॉलोअर्स हैं। कि कोई व्यक्ति भक्ति तभी करता है जब उसको आनंद आता है। तो नेचुरली जब करता चला जाए तो इसका मतलब इनको आनंद आ रहा था। हम्म? तो ये बात समझने की कि हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम किन चीज़ों में लगा रहे हैं। हम्म? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते थे? भक्तों द्वारा श्रद्धा तथा प्रेम से प्रदान करी गई वस्तु से वो प्रसन्न हो जाते थे। जैसे हम सुनते हैं मदन मोहन सनातन गोस्वामी के साथ रहते थे, और बड़ा प्रेमवश, प्रेम का आदान प्रदान है कि मदन मोहन भगवान चैतन्य सनातन गोस्वामी के सामने प्रकट होते हैं, बोलते हैं सनातन कम से कम इस रोटी का, सूखी रोटी को पका के मुझे देता है। रोटी नहीं थी वो, जैसे बाटी होती है ना, बाटी, आटे का गोला, आटे के गोले को चूल्हे में डाल दो, थोड़ी देर में सख्त हो जाता है, वो पक जाता है, बड़ा टाइट सा हो जाता है। वो आप समझ लीजिए भगवान के आगे रख दीजिए, और भगवान को प्रेम से रखते हैं, प्रेम तो था ही, उनके हृदय में प्रेम ही था। तो भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं कि भैया थोड़ा सा नमक तो दे दो। कहते हैं नमक कैसे दे दूँ, तुम बता दो मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना अपने सीनियर्स को, कहते हैं ये कर दो, अच्छा ये कर देता हूँ प्रभु जी, लेकिन फिर क्या ना करूँ बताओ, पहले क्या करूँ ये बताओ। हाँ, तुमने बोला ग्रंथों को लिखो, तुमने बोला लीला स्थलियों की खोज करो, हाँ तुम ये करो, वो आप बता दो, आप, मैं फिर यही कर लेता हूँ, मेरे को तो बहुत आनंद आएगा आपको खिलाने पिलाने में। हम्म? तो प्रेम का संबंध, तो प्रेम से बिना नमक के, बिना घी के एक आटे का लुथड़े को पकाया गया। ही हैड नथिंग एक्चुअली, उनके पास कुछ था नहीं, कुछ भी होता ही नहीं था उनके पास। वो पूरा जीवन उन्होंने इसी में लगा दिया। जहाँ पे हमने 99% समय लगाया, वहाँ वो 1% समय भी नहीं लगाते थे जिन चीज़ों में। तो भगवान समक्ष प्रकट हो गए। हाँ, वास्तव में भगवान ये नहीं कह रहे थे कि तुम कितने दुष्ट हो, नमक भी नहीं देते हो। इतने प्रसन्न थे भगवान कि उनके सामने आए। अगर भगवान किसी के सामने आते हैं ना, तो ये कृपा है एक्चुअली में, ये कृपा ही है। चाहे वो दुष्ट के सामने भी आ रहे हैं तो वो भी कृपा है उस दुष्ट के लिए। मैं सुन रहा था एक प्रसंग में बता रहे थे कि जड़ भरत को जब मारा जा रहा था अंत में, तो काली माँ प्रकट हो गई, है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं ये कृपा थी उन बदमाश, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, हम मार दिया दुष्टों को, गर्दन काट दी, गेंदों की तरह खेली। और ये बहुत बड़ी कृपा थी। जड़ भरत प्रार्थना करते हैं कितने दुष्ट हैं, मुझे मार रहे हैं, मैंने क्या किया इनके लिए। ये काली माँ इनको दर्शन दीजिए, इनको आप ही को मानते हैं ना ये, और इनको इनको शुद्ध बनाइए। काली माँ आती है, उनकी गर्दन काट के उनको शुद्ध बनाती है। नहीं तो क्या होना था उनका, भगवान देवी के हाथ से गर्दन कटी उनकी, तो कुछ तो उन्हें मिलेगा ही। तो भगवान इस प्रकार से जब भी आते हैं या बुलाए जाते हैं, उनके पार्षद आते हैं, तो वो कृपा है वास्तव। तो इस प्रकार से भगवान सनातन गोस्वामी के सामने प्रकट होते हैं, केवल आटे का गोला उसके प्रति आदान प्रदान करने के लिए। इसका मतलब स्वीकार तो कर रहे थे, कितनी बड़ी इस ना, इसका मतलब खा तो रहे थे, तभी तो कहते हैं नमक नहीं है इसमें। खा रहे थे, हमारा 56 भोग पता नहीं खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो खा रहे थे इसलिए कहते हैं नमक तो दे दो। हम तो कई बार भोग लगा के निकालते हैं, बाद में खाते हैं, ओई नमक भूल गए। पता नहीं, इसका मतलब भगवान ने खाया नहीं तो मांगने आते हैं, भैया नमक तो दे दो। तो प्रेम से यदि हम
प्रदान करते हैं अपने भक्तों, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते थे और कृपा वृष्टि करने के लिए उद्युत रहते थे, क्योंकि भगवान का एक गुण है कि वो भक्त वत्सल हैं, कृतज्ञ हैं, इज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी गिव टू देम। हम जो भी भगवान को देते हैं उसके लिए वो बिल्कुल ग्रेटफुल रहते हैं। तो मैं ये भी सुन रहा था कि कोई यदि भक्त कोई कहता है कि मैं आपका हूँ, गुरु परंपरा से, गुरु से, भगवान से, हाँ, तो कहते हैं शरणागत का ये लक्षण है, चाहे वो अभी साधना भक्ति में पक्का नहीं है, नहीं भी है, लेकिन यदि वो शरणागत है, हाँ, तो भगवान उसका उद्धार जरूर करते हैं। तो शरणागति इतनी इंपॉर्टेंट है। तो केवल ये प्रेम के संबंध से, एक्चुअली में प्रेम का संबंध, ऑल्दो हमारे जैसा हमने बताया हमारा हृदय बहुत जटिल हो गया है, इसलिए प्रेम ही तो सबसे मुश्किल विषय वस्तु बन चुका है। ऑल्दो प्रेम करना जीव का स्वभाव है, जैसा श्रील प्रभुपाद ने बोला, हाँ, प्रेममयी सेवा, सेवा करना, सेवा कौन सी सेवा? प्रेममयी सेवा, तो और कौन सी सेवा? तो प्रेम करना जीव का स्वभाव है, लेकिन हम अपने स्वभाव, हमारा स्वभाव हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है। जो व्यक्ति नित्य शराब पीता है उसको दूध पीना बड़ा मुश्किल है, उसको बोला शराब छोड़ दे दूध पी लेंगे ना, क्या यार कमाल है, कुछ तो सब्स्टिट्यूट बताओ भैया, शराब छोड़ दें दूध पी लें। अब दूध पीना स्वाभाविक है वास्तव में, क्योंकि हमने पैदा होते ही माँ का दूध पिया, जब हमें कुछ नहीं आता था तो भी हमें ये समझ में आ गया था माँ का दूध कैसे मिलेगा, हाँ, यानी कि सबसे स्वाभाविक वस्तु दूध पीना हुआ ना। लेकिन वही आजकल सबसे मुश्किल वस्तु बन गया है, शराब पीना, बियर पीना स्वाभाविक हो गया है। तो हम अपने वास्तविक स्वभाव को भूल गए हैं। तो वास्तविक स्वभाव प्रेम करना था, लेकिन ये चीज़ों के चक्कर में, बटोरने के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में, मैं और मेरा के चक्कर में सारा कलेश हृदय में काला कर दिया हृदय को। मैं और मेरा, मुझे मिला, मेरे बच्चे को मिला, मेरे पति को मिला, मेरे घर में आया। अब ये कहाँ प्रेम नहीं है ना, ये कुछ और है, सेल्फिशनेस है, इसमें प्रेम नहीं है। इसलिए कभी भी जीवात्मा इस संसार में एक्साइटेड, उसके चेहरे पे डलनेस है, उन्हें क्रीम पाउडर पोत दी है लेकिन चेहरा डल है, उतरा हुआ है। हाँ, मैंने सुना कि चेहरे को अपलिफ्ट कराते हैं आजकल लोग, क्योंकि धीरे धीरे चेहरा इतना हो जाता है तो ऐसे अपलिफ्ट कर देते हैं, तो ताकि गाल हमेशा ऐसे रहें। जैसे हम देखते हैं ना कुछ सरदार जी लोग ऐसे बांध देते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि गाल हमेशा ऐसे रहते हैं। तो कई लोग ऐसी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, क्योंकि हंसी नहीं, हंसी आए तो चेहरा ऐसे खिले, अब हंसी तो आए नहीं है, क्या करें। इतने निरंतर चिंता है, मेरे को मिला, मेरे बेटे को मिला, मेरी बेटी को मिला, मेरे पति को मिला, मेरे घर में आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो सोचिए, जरा ध्यान दीजिए, इन चिंतन से आदमी अपनी उस नेचुरल स्वभाव को हटा देता है जो कि प्रेम करना था, और इस कारण वो कभी प्रसन्न ही नहीं हो पाता है, मिलने के बाद में भी, वस्तुएं इकट्ठी करने के बाद में भी। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, बस इसी में प्रसन्न है। कृष्णदास कविराज की चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। वर्षांतरे सब भक्त प्रभु देखिते, परम आनंद सबे नीलाचल यही थे। अगले वर्ष सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु जगन्नाथपुरी जाने के लिए अत्यंत प्रसन्न थे। कैसे भक्त हैं ये, लाखों बार जगन्नाथपुरी को देख चुके हैं, हर बार ट्रिप, कोई तरीका ये, हर बार एक ही जगह ले जाते हैं उठा के। यात्रा की अलग अलग जगह होनी चाहिए, कुछ मस्ती हो, पता चले, नई जगह को देखें, ब्रह्मांड भ्रमित करें, थोड़ा भ्रमण करें। हर साल इतने महीनों के लिए एक ही जगह पर जाना है, और पैदल जाना है, इतनी दूर जाना है, पैसा भी लगाना है, धंधा भी छोड़ना है 4 महीने के लिए। बट ये लोग अतीव प्रसन्न थे, इसलिए हमने बोला कि वेयर इज द हैप्पीनेस, दैट इज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। कहाँ है ये प्रसन्नता, ये खुशी कहाँ पर है, कहाँ मिलेगी? जिसको हम शॉपिंग मॉल्स में ढूंढते हैं, जिसको हम रेस्टोरेंट्स में ढूंढते हैं, जिनको हम संबंधियों में ढूंढते हैं, कहाँ मिलेगी ये खुशी? ये खुशी मिलेगी इसी में जो जीव का स्वरूप है, जब उसको समझ में आएगा कि मैं हूँ क्या, तभी तो समझ में आएगा कि मुझे क्या प्रसन्न करेगा। तो ये लोग बड़े प्रसन्न थे, फिर से एक बार और महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। अद्वैत आचार्य गोसाई सर्व अग्रगण्य आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवास आदि धन्य।
अद्वैत आचार्य गोसाई ने बंगाल की टोली का नेतृत्व किया। उनके पीछे आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर, अन्य महिमा मंडित भक्त थे। यद्यपि प्रभुर आज्ञा गौड़े रहिते, तथापि नित्यानंद प्रेम चलीला देखिते। अब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला था कि तुम्हें बंगाल में रहना है। क्यों रहना है? वहाँ पे प्रचार करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है। हाँ, तुम्हें एक ड्यूटी निभानी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि हर व्यक्ति भगवत प्रेम में डूबे और ये जो संसार की दावाग्नि में जल रहा है, जो अभी हमने चर्चा करी, उससे निकले। तो नित्यानंद प्रभु को आदेश था बंगाल में रहिए, लेकिन फिर भी प्रेमाविष्ट होने के कारण भगवान नित्यानंद भी उनसे मिलने चले गए कि ठीक है चैतन्य महाप्रभु, कभी कभी मिलने तो आऊँगा, आपके कहने पर आपसे दूर हूँ, मैं आपके शरीर का ही अंग हूँ एक तरह से, आपसे दूर कैसे रख सकता हूँ कभी भी? कैसे कृष्ण बलराम अलग रख सकते हैं? लेकिन मैं फिर भी अलग हूँ, कम से कम मिलने तो आऊँगा बीच बीच में। तो वो भी चल पड़े। अनुरागेर लक्षण विधि नाही माने, तार आज्ञा भांगे तार संगेर कारण। निसंदेह यह सच्चे स्नेह का लक्षण है कि भगवान की पूर्ण पूर्ण मनुष्य पूर्ण पुरुषों भगवान के आदेश को उसको तोड़ दे, क्योंकि वो जानता है भगवान के हृदय में भगवान भी विरह में है। कहाँ है नित्यानंद? बहुत दिन हो गए, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? कई बार ऐसा होता है ना, हमने ही कोई सेवा दी है, हमने ही कोई काम बताया, फिर हम कह रहे हैं मिलने क्यों नहीं आते हो तुम? आपने तो काम दिया था, मिलने क्यों नहीं आते हो? ये ऑफिस नहीं है ना, ये इज नॉट एन ऑफिस जहाँ पे बॉस को कोई मतलब नहीं। शक्ल मत दिखाओ, काम करते रहो, ये काम ये काम ये काम ये काम। अच्छा, ये काम खत्म हो गया, सर मिलने आ जाऊँ, क्या करोगे मिल के? दूसरा काम भेज रहा हूँ, मेल चेक करो अपनी। तो इस प्रकार का ये जो ये ऑफिस, यही है, मैकेनिकल लाइफ है आजकल की। तो भगवान भी विरह महसूस कर रहे हैं। कहाँ है नित्यानंद? अचानक से बोले नित्यानंद तुम्हें याद नहीं आती ना मेरी? तो नित्यानंद प्रभु हृदय को जानते हैं भगवान के, तो भगवान के आदेशों को, विधि विधानों का परवाह ना करते हुए उन्होंने सानिध्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तोड़ देता है उन नियमों को। इसी को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। रासे यही छे घर यही पे यही ते, गोपी रे आज्ञा दिला, तार आज्ञा भांगी तार संगे से रहिला। रास नृत्य के समय श्री कृष्ण ने सारी गोपियों से घर लौट जाने को कहा, कृष्ण की आज्ञा, लेकिन गोपियों ने आज्ञा की अवहेलना कर दी और उनकी संगति पाने के लिए वहीं रुकी रही। भगवान ने बोला वापस जाओ, कहाँ है तुम? इतनी रात को क्या कर रही हो? सब स्त्रियां हो, पतियों को सबको छोड़ के आई हो, क्या कोई कहेगा, क्या कोई सोचेगा? वापस जाओ। हाँ, अब मैंने तो बुलाया नहीं, मैंने तो बांसुरी बजाई थी, मैंने कहाँ बुलाया तुम्हें? लेकिन वो आज्ञा की अवहेलना करने के लिए वहीं रुकी रही। एक प्रकार से कृष्ण जो है कई बार हमारा टेस्ट लेते हैं, इस प्रकार भी कितना व्याकुल है मिलने के लिए। बोलते हैं आप थक गए होगे, बैठ जाओ। हाँ, वाह बहुत बढ़िया, आप बनाते बनाते थक गए होगे, कोई दूसरा बना लेगा। तो उसमें चिंता भी है कि थक गए होंगे वास्तव में, लेकिन वास्तव में मनो हर व्यक्ति जो है यही सोचता है, सीनियर भी यही सोचता है कि कहीं इसके मन में कुछ आ ना जाए, तो इसलिए भी वो बीच बीच में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो उसके मन में अगर आ रहा होता है हाँ प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, हाँ किसी और को बुला लो प्रभु जी, बहुत देर हो गया। हाँ, तो इससे पहले कि बात इतनी बिगड़ जाए कि मन मुटाव हो जाए, तो किसी दूसरे को लगा लिया जाए। इस तरह से भगवान भी कहते हैं ओके चले जाओ वापस, भागो, पता ना आगे जाके बहुत गाली गलौच होगा, घर में पिटाई होगी, बहुत बदनामी होगी, चले जाओ बहुत बदनामी होगी तुम्हारी। हाँ, जब उन्होंने ये देखा वो बदनामी होगी तो होगी, आशिलशबा पद तमाम, जो होगा होगा, हम आपकी शरण में हैं। इस और धर्म के हिसाब से कह रहे हैं, यानी अधार्मिक व्यक्ति भी इसी सिद्धांतों का पालन करे, जो होगा होगा, हम तो चले। हाँ, सैया गए परदेश, तो सैया कोई और ही थे। अब जो लोग, ऐसी तो मीरा भी तो ऐसी थी, मीरा क्या है वो, लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन कृष्ण है, किसी व्यक्ति में मगन नहीं हो गई। आप बोलो कि यही तो है सिद्धांत, रीति रिवाजों की परवाह मत करो, प्यार प्यार प्यार, ये सब नहीं है, ये बकवास बकवास बकवास, ये ट्रांसीडेंटल बातें हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो वहां पर नियमों का, उच्च धर्म का पालन करने के लिए निम्न धर्म का त्याग किया जा रहा है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य किसके लिए? मेरी शरण में आने के लिए, वैसे नहीं। वरना सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं है उसको देवताओं की पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो देवताओं की पूजा नहीं करता वो अधमी है, वो सबसे अधम व्यक्ति वो है जो देवताओं की पूजा भी नहीं करता।
जो भगवान की पूजा करता है उसको देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं रह जाती, ये कहने का मतलब। इसलिए सारे धर्मों को त्यागो, किस लिए? भगवान की शरण में जाने के लिए। हाँ, ना कि किसी जैसा आजकल हो गया है सारे धर्मों को त्याग दो, ना कुछ मानो, ना कोई देवता है, ना कोई वो है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, एक ही नियम है, आनंद कैसे लिया जाए। तो उन लोगों के लिए उनको श्राद्ध, देवताओं की पूजा, व्रत इत्यादि सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जो भगवान की शरण में जा रहा है उसको कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार से भगवान की शरण में जाने के लिए सारे नियमों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन वो कौन बताएगा? वो भी हमें गुरु परंपरा, क्योंकि हमारा भाव अभी ऐसा नहीं है। वो हमें बताते हैं कि कैसे नियमों को तोड़ा जा सकता है। मैं बताता हूँ कई बार एक स्टोरी की। एक ऐसे स्त्री पुरुष हुए आज से 10-15 साल पहले जो जुड़े, तो उन्होंने आपस में शादी करने का फैसला किया बिना कुछ बताए, लेकिन उसके पहले वो मिलने लगे। तो जब वो मिलते थे तो बीच में कृष्ण की फोटो रख देते थे, तो कृष्णा हमारे रिलेशनशिप के सेंटर में है। इस प्रकार से नहीं, ये विम्सिकल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो इस प्रकार से गोपियों का यहाँ पे एग्जाम्पल बताया। आज्ञा पालने कृष्ण रये परितोष, प्रेमे आज्ञा भांगिले हया कोटि सुख पोष। यदि कोई कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है तो वे निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रेमानंद के कारण उनकी आज्ञा भंग करता है तो उन्हें करोड़ों गुना सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही, हम जैसे, मुझे तो लगता है, मेरे लिए बहुत ही हाई लेवल की बात है। इतना प्रेम पैदा करने के फिर कुछ लक्षण भी न होने चाहिए हमारे अंदर, शरणागति के लक्षण दिखने भी तो चाहिए हमारे अंदर। जब वो लक्षण दिखें तब हम ऐसा करने का प्रयास करें। जब हमारे को कृष्ण की इंटरनल मैटर्स का पता लग जाए, जैसे रूप गोस्वामी को कृष्ण भगवान के हृदय का पता चल जाता था, वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है। अभी इस प्रारंभिक नियोफाइट स्थिति में तो कृष्ण की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। लेकिन कोई व्यक्ति प्रेमानंद के कारण, जैसे नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ देते हैं। सोचिए, संन्यास दंड आप देखा होगा, सन्यासी हाथ में रखते हैं, कितनी आज्ञा देते हैं उसको, हमेशा पकड़ के रखते हैं उसको। और प्रणाम करते हैं तो उसको अच्छे से, और ढंग से जब बैठते हैं तो उसको अच्छे से रखते हैं। उस दंड को तोड़ दिया, लो 3 टुकड़े, खत्म। आचार्य बताते हैं कि दो दंड धारण किए थे, क्योंकि भारतीय संप्रदाय में लिया था। वो तो निराकारवादी माने जाते हैं आप, तो नित्यानंद प्रभु का है क्या निराकारवादी, लो 3 टुकड़े करो। दूसरा कि सन्यासी कहाँ, चैतन्य महाप्रभु कोई सन्यासी है? ये किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र किबा है। संसार के लोगों के लिए तो ये बोला जाता है कि सन्यासी हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है। तो क्या सन्यासी? एनीवे, मतलब कई भाव हमारे आचार्य बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का दंड तोड़ डाला। तो प्रेमानंद के कारण उनकी आज्ञा भंग करता है तो उन्हें करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है। वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त गंगादास, श्रीमान सेन श्रीमान पंडित अकिंचन कृष्णदास, मुरारी गरुड़ पंडित बुद्धिमंत खान, संजय पुरुषोत्तम पंडित भगवान, शुक्लांबर नृसिंहानंद आर्यत जन, सबाई लीला नाम निराया लेखन। जगन्नाथपुरी जाने के लिए वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, गंगा दास, श्रीमान सेन, श्रीमान पंडित अकिंचन कृष्णदास, मुरारी गुप्त, गरुड़ पंडित, बुद्धिमंत खान, संजय पुरुषोत्तम, भगवान पंडित, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, नृसिंहानंद ब्रह्मचारी और कई सारे भक्त साथ में, बोलिए सब चल पड़े। उन सब के नाम गिन पाना असंभव है। कुलीन ग्रामी खंडवासी, मिलीला आसिया, शिवानंद सेन चलीला सवारे लैया। कुलीन ग्राम और खंड के निवासी साथ में आ गए और शिवानंद ने नेतृत्व संभाला और उन सभी की देखभाल करनी प्रारंभ कर। नेतृत्व संभाला मतलब देखभाल करनी प्रारंभ कर दी। यही है हमारे यहाँ पर, जितने हम पुराने हो जाते हैं उतने अथॉरिटेटिव नहीं हो जाते हम। वी बिकम, जितने भी पुराने भक्त हैं वो बेसिकली नए भक्तों के क्या हैं, सर्वेंट्स हैं। ये उल्टी गंगा बहती है यहाँ पर। यहाँ नए पुरानों के भक्त सेवक नहीं बनते, यहाँ पुराने नयों के सर्वेंट बन जाते हैं और कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। हाँ, उनकी सेवाएं कुछ डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य ये कैसे सुखी करा जाए, नए लोगों जो आ रहे हैं उनको कैसे सुखी बनाया जाए, ताकि उनको भक्ति करने में प्रसन्नता हो, आनंद आए। तो उन्होंने सबकी देखभाल करनी प्रारंभ कर दी। शिवानंद सेन वॉज ए वेरी ग्रेट, बहुत बड़े व्यक्ति, लीडर और बहुत ही अच्छे भक्त भगवान के।
तो उन्होंने कुलीन ग्राम और खंड के निवासी इन सब की यात्रा को संभाला। सब लोग अलग अलग जगह से एक्चुअली टोलियां निकल रही हैं। तो एक टोली अद्वैत आचार्य की थी, अब एक टोली ये है। राघव पंडित चले झाली सजाइया दमयंती यत द्रव्य दिया छे करिया। एक और व्यक्ति महान भक्त राघव पंडित अपनी बहन दमयंती द्वारा तैयार गए स्वादिष्ट भोजन से भरे कई थैले लेकर आए। हाँ, झाली। तो ये बड़े फेमस थे। ये दोनों जो थे, अपनी बहन और भाई, ये दोनों एक्सपर्ट कुक थे। अब क्या होता था कि खाना थोड़े एक दो दिन में खराब हो जाता है। हाँ, अब चैतन्य महाप्रभु से हम थोड़े दिन रहेंगे उनके, फिर तो वापस चले जाएंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु कैसे भक्तों के हाथ का ये पाएंगे। ऑल दो जगन्नाथपुरी में बहुत लोग हैं, फिर भी हृदय में ऐसा भाव था कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो पूरे साल चले। तो राघव पंडित और दमयंती ऐसी ऐसी वस्तुएं बनाते थे, ऐसे ऐसे अचार, ऐसी मठरियाँ, ऐसी कुछ चीज़ें जो पूरे साल चैतन्य महाप्रभु खा सके। और वो अपनी टोकरियों में, झोलियों में भर के लेके जाते थे जब जाते थे यात्रा में, और चैतन्य महाप्रभु को सौंप के आते थे। और चैतन्य महाप्रभु भी राघव पंडित की झोलियों को अलग कर देते थे। ये झोलियाँ अलग हैं, इनको पूरे साल में खाना है, थोड़ा थोड़ा करके। तो इस प्रकार से तो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था ना, सिंपल सिंपल भक्ति का। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई इंद्रिय तृप्ति की चर्चाएं नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम प्रेम के आदान प्रदान की बात कर रहे हैं। नाना अपूर्व भक्ष्य द्रव्य प्रभुर योग्य भोग वत्सर एक प्रभु यहाँ करे न उपयोग। दमयंती ने श्री चैतन्य महाप्रभु के खाने के योग्य नाना प्रकार के अद्वितीय भोजन तैयार किए, जिन्हें महाप्रभु 1 वर्ष तक खाते रहे, खराब नहीं हुए। उसमें कोई ऐसा केमिकल मिक्स नहीं किया गया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल डालने से, जैसे तेल है, हम सुनते हैं कि कई बार चीनी का घोल जैसे मुरब्बा बनता है, ऐसी चीज़ों में चीज़ें खराब नहीं होती। बहुत सारा नमक डाल दिया जाता है अचार में, तेल डाल दिया जाता है। तो कुछ नेचुरल चीज़ें, केमिकल की कोई केमिकल नहीं डलता था जैसे आजकल हर चीज़ में डलता है। पैकेड आइटम में, हर पैकेड आइटम में बहुत सारे केमिकल होते हैं जिससे कि बहुत तबीयत खराब हो सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें नेचुरली बनाई जाएँ, ये भी प्रोविज़न है प्रकृति में। हमने देखा कि भक्त लोग ऐसा करते हैं। 1 साल तक की वस्तु उन्होंने रखी। आम्र काशांदी आदा काशांदी झाल काशांदी नाम नींबू आदा आम्र कोली विविध विधान। आमसी आम खंड तेल आम्र आम सत्ता यत्न करी गुंडा करी पुराण सुकुता। तो राघव पंडित के थैलों में जो अचार थे, जो मसाले थे, वो इस प्रकार हैं। आम्र का शंदी, आदा का शंदी, झाल का शंदी, नींबू आदा आम्र कोली आसमी आमखंड तिलाग्र आम सत्ता। दमयंती ने बड़े मनोयोग से सूखी तीती सब्जियों को चूर्ण कर दिया। जैसे कि सर्दियों में मेथी मिलती है, तो आदमी मेथी को धूप में सुखा देता है, उसका चूर्ण बना लेता है, उसको डब्बे में रख लेता है। पूरे साल मेथी के परांठे खाए जा सकते हैं। नेचुरल तरीका है, धूप में सुखा दिया, उसको रख दिया। तो ऐसी कई चीज़ें भक्त तो करते, जैसे आम को सुखा दिया, उसका अचार बना दिया। आम गर्मियों में मिलेगा तो सर्दियों में भी आम खा सकते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार की उन्होंने कुछ पत्तियों को, सूखी पत्तियों, सब्जियों को चूर्ण बना दिया। सुकुता बलि अवज्ञा ना करी चित्ते सुकुताए ये सुख प्रभुर ताहा नहे पंचामृते। सुकुता, नाम सुनकर अवहेलना ना करें, क्योंकि यह तीता व्यंजन है, लेकिन तीता भी बड़ा अच्छा लगता है। यस, एक आदमी को रसगुल्ले दिए जाओ 4-5 के बाद गया बेकार है, फिर थोड़ा सा तीता दिया जाए, हाँ, उसके बाद फिर एक रसगुल्ला, हाँ अब ले आओ 3-4 और, हाँ। तो हर चीज़ का कुछ उपयोग है, बहुत बढ़िया। तो इसकी अवहेलना करें, यह तीता व्यंजन है। श्री चैतन्य महाप्रभु को इस सुकुता को खाने में पंचामृत से के पीने से भी अधिक सुख मिलता है। यानी कि पंचामृत आप जानते हैं, दूध, चीनी, घी, शहद, दही, ये सबके साथ में जो उतना जितना को सुकुता को खाने में मिलता था, जैसा हमने बताया। और ये जो चीज़ होती है थोड़ी सी कड़वी चीज़, ये आपके हाजमे को भी अच्छा कर देती है। नहीं तो बहुत सारे घी, तेल और मीठे से जो गड़बड़ होती है, वो सूखता, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ों को साथ में दिया जाता है। तो खाना बनाना एक कला है, जो कि कला समाप्त हो चुकी है वैसे। अब क्योंकि खाना बनाना केवल उसको टेस्टी बनाना नहीं है, खाना बनाने के पीछे ये भी है कि कैसे वो पेट के लिए भी अच्छा रहे। खाते हुए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद आदमी लेट गया, पूरे दिन लेटा ही रहा, इधर करवा गैस तो
ऐसा ऐसा आजकल ऐसे आविष्कार होते हैं जो इस जीव को बहुत अच्छे लगे, लेकिन उसके बाद मर जाए आदमी। तो ये एक कला है जो जानते थे पुराने लोग, क्या क्या मिक्स किया जाए, किसके साथ क्या। जैसे हम सुनते हैं ना अक्सर हमारे आयुर्वेद या उसमें सुनते हैं कि जैसे हम कई चीज़ों, जैसे हम फलों को दूध में जब मिलाते हैं, फ्रूट क्रीम या फ्रूट शेक, ये बताते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है सेहत के लिए। अब कितना अच्छा लगता है। हम्म, अच्छा तो लगता ही है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये मिक्स मिक्स क्या है, किसको किससे मिक्स किया जाए, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। पूरे जीवन यही तो करना है, खाना है और खिलाना है नहीं, और भगवान को भोग लगाना है। बताइए, अब बताइए, ये एक ऐसी वस्तु है ना, माना भौतिक है, लेकिन क्योंकि भगवान को अर्पित कर रहे हैं ना हम लोग, और भौतिकता में भी आदमी को खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति होम साइंस पढ़ने को तैयार नहीं है एज ए सब्जेक्ट। होम साइंस में भी इतना डीप में नहीं बताया जाता, लेकिन उसको फूड एंड न्यूट्रिशन में भी जितना भी इसके डीप में घुसना चाहिए। और मेरे को लगता है पुरानी चीज़ों में जाना चाहिए, उड़ीसा, बंगाल और भारत के जो भी ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ पुराने लोग अभी मिलते हैं। भारत के कई जगह पे, यूपी की कई जगहों में ऐसे मिल जाएंगे, बिहार की कई जगहों में मिल जाएंगे। दिल्ली तो खैर, दिल्ली तो किसी की भी नहीं है। दिल्ली मतलब जो हर जगह से लोग आए हुए हैं वही हैं, तो यहाँ तो पुराना क्या मिलेगा पता नहीं। तो ऐसी पुरानी पुरानी अगर चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, क्या क्या उस वक्त चीज़ें बनती थी और क्या उसका सेहत का रहस्य है। इस पे रिसर्च करनी चाहिए व्यक्ति को, इसमें नॉलेज लेनी चाहिए। हम्म? शास्त्रों से ही समझ में आ जाता है। इन शास्त्रों में दी गई चीज़ों को रिपीट कर दो, करना ही क्या है। चैतन्य चरितामृत में हमने एक इसका बुक भी बनाई थी एक दिन, हमारे कुछ भक्तों ने मिलके, कि चैतन्य चरिता में जो भी आइटम्स हैं हमने उनको लिखा। वो कहीं अधूरा रह गया प्रोजेक्ट, हम उसको कोशिश करेंगे कि वो जो जो चीज़ अभी नाम से पता नहीं चल रहा ना, जैसे नाम लिखे हैं यहाँ पे सुकुता, जैसे कहेंगे सुक्ता क्या है, आम्र का संधि, आदा का संधि, झाल का संधि। अब ये चीज़ें एक तरह से हम ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो शास्त्रों से इनको चीज़ों को उठाओ, भोग आरती में इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, उनके आगे लिखिए कि क्या चीज़ है, कैसे इंग्रेडिएंट है, कैसे बनता है, हो गया तैयार। कोई ज़्यादा रिसर्च करने की भी तैयार नहीं है, जरूरत नहीं है। इन चीज़ों को बना के खाया जाए। अब इन चीज़ों के लिए अगर कोई फूड एंड न्यूट्रिशन वाला कहता है ये तो गलत है, अहिंसा मिल्क नहीं है या जो भी है, या ये है या वो है, तो उसको तो उतना तो इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति भाव से हम भक्ति के लिए कर रहे हैं। भगवान के पार्षद इसको करते थे। हुँ? तो इस तरह की चीज़ों को के ऊपर रिसर्च की जाए और उनको बनाया जाए। भक्ति बड़ी सिंपल है। आज कुछ मैं अधिक आपको बता नहीं पाया, लेकिन मेरे पास बताने के लिए इतना ही है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ये लिखा है। हाँ, क्योंकि ये प्रेम का विषय है। तो इसको आगे और चलाएंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।